अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बात है 2020 की, जब मेरी एक दोस्त को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला उसके मेरिट के लो होने की वजह से। मगर कुछ ही अर्सा बाद उसी कॉलेज में वो स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे थे जिनके नंबर क्लास में सबसे ज्यादा कम थे। और पाकिस्तान में आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के वक्त एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ चंद ही एक स्टूडेंट्स आए होते हैं और बताया जाता है कि फलां का बाप MNA था और फलां का चाचू MPA था। बच्ची के घर बैठे ही नंबर लगवा दिए जाते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है दोस्तों जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं बात क्या करना चाह रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं नेपोटिज्म के टॉपिक को ही उठाना चाहूंगी, जिसको लेकर कहीं पर तो फालतू लोगों ने पॉलिटिक्स खेली और कहीं पर क्रिकेट और एजुकेशन के सिस्टम को बर्बाद किया गया, मगर कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट नेपोटिज्म पर देखने को नहीं मिली। आखिर क्या है ये नेपोटिज्म और किस एक्सटेंट तक नेपोटिज्म हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं हम आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, नेपोटिज्म यानी सिफारिश एक ऐसा इशू है जो टैलेंट को कुचल कर रख देता है। और आपको तो कुछ नेपोकिड लोग नेपोटिज्म को सेलिब्रेट करते हुए भी किसी आउटसाइडर के लिए, आउटसाइडर को इस पॉइंट को रीच करने के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती होगी। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम में किस एक्सटेंट तक हमें नेपोटिज्म देखने को मिलता है। मोइन खान को तो आप सारे ही जानते होंगे, जो कि एक क्रिकेट प्लेयर हैं। यही वजह है कि आज आजम खान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। अगर आजम खान आउटसाइडर होते तो इनकी फिटनेस को देखकर ही शायद इनको इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर दिया जाता। इसके बाद आते हैं जमामुल हक के भांजे इमामुल हक, उमर गुल के भांजे अब्बास फरीदी, नसीम शाह के भाई हुनैन शाह और उबैद शाह, मिसबाउल हक का बेटा फहामुल हक, जिनकी मैच में जरा भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और इस तरह के और भी बहुत से लोग। तो क्या नेपोटिज्म ही बड़ी वजह है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकामी की, जो आज तक एक वर्ल्ड कप भी अपने नाम नहीं कर पाई? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाता है और टैलेंट को कुचल कर रख दिया जाता है। यही नहीं दोस्तों, मुल्क के अंदर मुल्क का निजाम कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में है। मुल्क के अंदर जो सियासी पार्टियां जो इलेक्शंस लड़ती हैं वो भी नेपोटिज्म का शिकार होती हैं। यानी इनके अबाउजदाद ने सियासत की तो आज इनकी औलादें हम पर हुकूमत कर रही हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं शरीफ खानदान की। नवाज शरीफ के बाद उनकी बेटी मरियम नवाज जो आज की CM है पंजाब की, शहबाज शरीफ के बाद उनके बेटे हमजा शहबाज, और इसके अलावा अगर हम भुट्टो खानदान की बात करें तो जुल्फकार अली भुट्टो के बाद उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो ने हुकूमत की। इनके बाद इनके खावन जरदारी, उनके साथ इनके बेटे बिलावल भुट्टो, जिनको आज अपने मुल्क की कौमी जुबान भी नहीं आती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कोई आउटसाइडर इस चीज की हिम्मत कर सकता है कि वो इलेक्शन लड़े? मगर फिर भी एक आउटसाइडर ने इलेक्शन लड़ने की हिम्मत की और उनको कामयाबी भी मिली अपनी टैलेंट के बेस पर, नेपोटिज्म की नहीं। मगर फिर भी इन तमाम पार्टीज ने उस आउटसाइडर को जेल में भिजवा दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं इमरान खान की ही बात कर रही हूँ। यही नहीं, आपको नेपोटिज्म शोबिस इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि जितने भी एक्टर्स हैं इनकी औलादें हमेशा ही फिल्मों और ड्रामों में यही काम करती हैं। जावेद शेख की बेटी मोमल जावेद और बेटे शहजाद जावेद, अस्मा अब्बास की बेटी जारा नूर अब्बास, नुमान अजाज के बेटे जावियार नुमान, सुहेल अहमद के बेटे हमजा सुहेल। मगर मैं यहाँ पर एक बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं हरगिज भी इन नेपोकिड स्टार्स के खिलाफ नहीं हूँ, मगर क्योंकि यहाँ पर बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद ही कुछ डिग्री तक नेपोटिज्म का यूज किया होगा, मगर वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हैं, जैसे कि कोमल मीर और मायरा खान। मगर बात ये देना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि कोई इनसाइडर है या आउटसाइडर है। तो क्या जो आउटसाइडर हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है सेम लेवल तक उठने की? तो इसका जवाब है शायद हरगिज नहीं। और जब कभी भी इन सेलिब्रिटीज से नेपोटिज्म के बारे में पूछा जाता है तो हमेशा ये एक ही मिसाल देते हैं। कहते हैं कि अगर किसी के बाप का होटल है तो उसके बाद उसका होटल जो है उसका बेटा ही संभालेगा, उसी को ही मिलेगा। क्या ये नेपोटिज्म है? मगर मैं ये कहती हूँ तमाम स्टार किड्स से कि क्या शोबिस इंडस्ट्री इनके पापा की खुद की जागीर है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इनके बाप की जायदाद है? क्या सियासत शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान की विरासत है जो हमेशा इन्हीं की औलादों को ही मिलेगी बस? और इन तमाम स्टार किड्स को चाहिए कि वो गुस्सा करने के बजाय इस रियलिटी को माने कि इनको वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है जो 90%
आउटसाइडर्स को नहीं मिल पाती, जो हमेशा के लिए अपने टैलेंट को बर्बाद कर देती हैं। इनका टैलेंट ही इनके अंदर ही कहीं दफन हो जाता है। तो क्या कसूर है उन लोगों का, उन बच्चों का जो गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं, जिनके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं और एजुकेशन का बेहतर एक्सेस नहीं मिल पाता उनको। तो ऐसे लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा उस लेवल तक राइज अप कर पाना। नेपोटिज्म एक रियलिटी है जो लाइफ के हर एस्पेक्ट में ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखने को मिलती है। अगर आज के दिन आपके भी बेटे बेटियां हैं तो आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर जिंदगी दी जाए, जो कि कुछ गलत भी नहीं है। मगर फोकस यहाँ पर किया जाना चाहिए एक सेम स्टार्टिंग लाइन बनाने का, बाकियों को भी एक फेयर चांस देने का। खुद से कोशिश करी जाए सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी लाने की, और हुकूमत को भी इस बात के लिए एनकरेज किया जाए, उनको प्रेशराइज किया जाए कि वो कम से कम एजुकेशनल सिस्टम में नेपोटिज्म को खत्म करे, ताकि हमारे बच्चे साइंस के मैदान में आगे जा सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।